राष्ट्रीय राइफल्स को बनाने का विचार सन 1990 में आया, जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद चरम पर था। उस टाइम पर जो वहां पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, उनको रोकने में जैसे उनसे एक्सपेक्ट किया गया था वैसी सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की नेतृत्व वाली सरकार ने 1990 में सेना को राष्ट्रीय राइफल्स बनाने की अनुमति दी। इसे मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के खिलाफ अभियान चलाने का काम सौंपा गया, लेकिन इसे देश के अन्य हिस्सों में भी तैनात किया जा चुका है। इंसर्जेंसी को काउंटर करने वाली सबसे डेंजरस सिक्योरिटी फोर्स यूनिट्स में शामिल राष्ट्रीय राइफल्स को खास तौर पर विशेष अभियान चलाने के लिए ट्रेन किया जाता है। राष्ट्रीय राइफल्स यानी आरआर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाली एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है, जिसको 1990 में बनाया गया था। ये स्पेशली जम्मू और कश्मीर के रीजन को सर्व करने के लिए बनाई गई थी। राष्ट्रीय राइफल्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर रीजन के पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करती है। आरआर के पास आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में 30 वर्षों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। राष्ट्रीय राइफल में 65 बटालियन शामिल है। इसमें करीब 80,000 कर्मचारी हैं। इसे टेररिस्ट हमलों को नाकाम करने और उनको ढेर करने के लिए खास तौर पर ट्रेन किया जाता है। राष्ट्रीय राइफल्स के आधे जवान इन्फेंट्री से लिए जाते हैं, जबकि बाकी अन्य यूनिटों से होते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स की भर्ती सीधे नहीं होती है। इसमें सेवा देने से पहले सेना के किसी रेजिमेंट में शामिल होना आवश्यक होता है। इसके कर्मियों को अन्य सेना कर्मियों की तुलना में ज्यादा सैलरी और ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स में जवानों, जेसीओ और अधिकारियों को 2 से 3 साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय राइफल्स में शामिल होने से पहले जवानों को कोर बैटल स्कूल में सख्त ट्रेनिंग से गुजरना होता है। इनको लोकल पुलिस और जो अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ समन्वय रखते हुए ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। इनको AFSPA के तहत विशेष अधिकार हासिल है। राष्ट्रीय राइफल्स ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई है। आरआर के जवानों को आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत कई विशेष अधिकार हासिल है, जिसके अंतर्गत ये किसी भी व्यक्ति पर शक होने की स्थिति में बिना वारंट के न सिर्फ उनकी तलाशी ले सकते हैं, बल्कि उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही नेचुरल डिजास्टर्स और इमरजेंसी की स्थितियों के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने में भी आरआर शामिल रहा है। आरआर के फॉर्मेशन के बाद से 8,000 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जबकि 6,000 से अधिक को पकड़ लिया गया, जिसके बाद घाटी में काफी हद तक अमन कायम हुआ है। अपने मोटो, दृढ़ता और वीरता पर राष्ट्रीय राइफल्स पूरी तरह से खरा उतरा है। अपने करीब 3 दशक के कार्यकाल के दौरान इसने जवानों को 6 अशोक चक्र, 34 कीर्ति चक्र, 221 शौर्य चक्र और 15,000 से अधिक सेना मेडल से नवाजा जा चुका है। अपने शुरुआती सालों में आरआर को कश्मीर घाटी और खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पंजाब के विशिष्ट क्षेत्रों में तैनात किया गया था। इन दोनों ही स्थानों पर इसने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। पंजाब में आतंकवाद पर अंकुश लगाने में इसका अहम रोल रहा है। पंजाब में सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होने के बाद राष्ट्रीय राइफल्स को पूरी तरह जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी मिली और वो अब कश्मीर घाटी में ऑपरेशन तक सीमित है। अशोक चक्र के साथ 2 क्रॉस राइफल आरआर का प्रतीक चिन्ह है। अपने स्पेशल कैंपेन के साथ कश्मीर घाटी में लंबे समय से तैनात होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि राष्ट्रीय राइफल्स के जवान यहाँ के बड़े हिस्से के भौगोलिक रूप से वाकिफ हो चुके हैं। अपने अभियान के दौरान इसने अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दिया है। इसके ऑपरेशनल सेक्टर्स की बात करें तो अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला, पुंछ, राजौरी जैसे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। आरआर में 65 बटालियन शामिल है, जिसमें सिख, राजपूत, बिहार सिख जैसे रेजिमेंट्स भी शामिल हैं। So thank you so much for watching the video. Like the video and subscribe the channel.